सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, हाय, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, स्टैंडर्ड 7th। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये एक वंदना है, सरस्वती माता की वंदना है, और मैं पहले ये पूरा श्लोक आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसके बाद 1 by 1 हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ओके, ठीक है, सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारा पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यामि संस्कृतं सभ्यकं वंदे संस्कृत मातरम। ये हमारा दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशकाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये हमारा तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक है, मुखम करोति वाचलम पग्गुलगयते गिरिम यत्कृपा तहम वंदे परमानंदम माधवम। ये हमारा चौथा श्लोक है। ठीक है, आपको इसी तरीके से रीड करना है। उसके बाद चलिए हम पहले श्लोक पर आ जाते हैं। पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे विद्या की देवी यानी सरस्वती माता की वंदना है। या देवी सर्वभूतेषु, आप विद्या की देवी हो, विद्यारूपेण हो। आपको हम बार बार नमस्कार या नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। विद्या की देवी सरस्वती को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आई बोइंग अगेन एंड अगेन टू गॉडेस एग्जिट इन द फॉर्म टू लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। यानी सभी लोग आपको बार बार नमन करते हैं, विद्या की देवी। समझ में आया? ठीक है, अब हम दूसरे श्लोक पर जाते हैं। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृत सदा अध्यात्म संस्कृतं सभ्यकं वंदे संस्कृत मातरम। आपको पता है कि संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, पुरातत्वों की भाषा, और हमारी माता, हमारी जो लैंग्वेज है ना, संस्कृत से ही है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी कहाँ से हुई? संस्कृत से हुई। ठीक है, तो पठामि संस्कृतम, हम पढ़ेंगे संस्कृत में। नित्य वदामि, हम रोज संस्कृत का पाठ करेंगे। वदामि, बोलेंगे हम संस्कृत। ध्यान हम संस्कृत में करेंगे। संस्कृत की माँ सरस्वती है और हम संस्कृत में अभ्यास करेंगे और हम संस्कृत को ध्यान में लाएंगे। संस्कृत भाषा हमारी पुराणों की भाषा है। यहाँ पहले के जो लोग हैं वो संस्कृत में ही उच्चारण करते हैं, और हमारी जो बोलने की शक्ति है संस्कृत में, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, और संस्कृत हमारी पुरातत्वों की भाषा है, पुरातत्वी भाषा है। ठीक है, पहले के जो लोग होते वो संस्कृत में ही, देखो वेद, जो जितने वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में संस्कृत भाषा का उच्चारण, और संस्कृत बोलने से हमारी जिह्वा साफ होती है, हमारा उच्चारण साफ होता है। तो आप लोग संस्कृत का ध्यान रखें और संस्कृत में ही पढ़ें और संस्कृत बोलें, मतलब कोशिश करें संस्कृत पढ़ने की। तो आपको इसके बारे में समझ में आया। दूसरे श्लोक में, पठामि संस्कृत नित्याम वदामि संस्कृतम सदा, यानी हमेशा संस्कृत में बात करना और संस्कृत को पढ़ना और उच्चारण करना चाहिए। ध्यानम, संस्कृत में ध्यान रखना, ध्यान देना चाहिए, संस्कृत भाषा का ध्यान रखना चाहिए। और संस्कृत की देवी कौन है? सरस्वती। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। सुनो। I always read Sanskrit, I always speak Sanskrit, I meditate Sanskrit. Will I bow
टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, ओके। अब हम तीसरे श्लोक पर आएंगे। तीसरा श्लोक है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशकम दीप ज्योति नमोस्तुते। ठीक है, ये श्लोक किसके बारे में बताया गया है? इस श्लोक में जो हम किसी देवी देवता का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं उनकी ध्यान में। तो ये श्लोक जब हम किसी के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं उसके ऊपर आधारित है। शुभम करोति यानी हमेशा शुभ करने वाले, कल्याण करने वाले भगवान, हमें आरोग्य, रोगों से मुक्त करने वाले, धन संप्रदाय, शत्रुओं का नाश करने वाले, है ना, ऐसे लोग, ऐसे ईश्वर को हम दीप प्रज्वलित कर कर मना रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ओके। O luster of the lamp, do auspicious will wisher, healthy and wealthy, bowing to of you for delicious of inaming heavy thoughts। ठीक है, अब इसके बाद में हम चौथे श्लोक पे आएंगे। चौथे श्लोक पे आएंगे। मुकम करोति वाचलम पग्गु लयाते गिरि यत्र कृपा तमह वंदे परमा नंदम माधवम। अब ये श्लोक हम भगवान विष्णु के लिए है, भगवान विष्णु का गुणों की बखान करने के लिए है, भगवान विष्णु की आराधना करना। हे ईश्वर जगत के पालनहार, जिनकी कृपा से मूंगा करोती, जो बोल नहीं पाता, जो गूंगा है वो बोलने लगता है, पग्गु यानी जो पैरों से लंगड़ा लग गए थे, लंगड़ा है, वो पहाड़ चढ़ना यानी माउंटेन, पहाड़ चढ़ने लगता है। ऐसे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले हे परम परमात्मा, परमानंद परमात्मा श्री विष्णु को हमारा नमन, हमारा वंदन है। ठीक है, ऐसे भगवान विष्णु को हमारा नमन है। जैसे तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु के बचपन के अवतार, जो बाल अवतार है, उनका वर्णन किया है। उसी तरीके से कि इस श्लोक में बताया है कि आप गूंगे को बोलना सिखा देते हो, पैर से जो लंगड़े उन्हें चलना सिखा देते हो, ऐसे भगवान श्री विष्णु को हमारा वंदन है। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आई बो टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु whose grass make the dumb speaking and gives strength of coursing a mountain to the handicapped। मतलब ऐसे आप पैरों से न चलने वाले व्यक्ति को भी माउंटेन की सैर करा दो, आप पाँव उनके वापस ला दो, गूंगे को बोलना सिखा दो, ऐसे विष्णु हरि को हमारा नमन है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अब इसका होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रांसलेशन लिख कर दूंगी, नोट्स जो आपको कंप्लीट कर कर मुझे वापस से सबमिट करानी है। थैंक यू स्टूडेंट।